उनकी, तो मैं कहूँगा कि मार खा लूँगा मैं उनकी, क्योंकि नीचे वो मारेगी तो एक दो सींग लगेगी मुझे, लेकिन अगर नीचे गिरा तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप नीचे देख सकते हो, ऐसा ये है नीचे पूरा। मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए ऐसा रास्ता है बिल्कुल। लेकिन ये एक दादा खड़े हैं, इन्होंने बताया कि उस गांव में जाने के लिए आपको ये नहर पार करना पड़ेगी, और नहर पार करने के लिए एक्चुअली वहाँ नाव रहती है, उन नावों में तो दोस्तों फाइनली हम इस गांव से निकल रहे थे। गांव है धनाकापुरा करके, इस गांव से निकल रहे थे तो कुछ दादा मिल गए, उन्होंने कहा पानी वगैरह पी लो, क्योंकि मैं रास्ता पूछ रहा था, मुझे पहाड़गंज जाना था। क्योंकि जंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो जंगल तो दरअसल बहुत दूर है और नाव से सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ गुज्जर समाज से दादा मिले, उनसे मेरी बातचीत होने लगी तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझे दी। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वो गांव है धनाकापुरा, है ना दादा? सदुआपुरा है, सदुआपुरा, धनाकापुरा, अलग अलग मतलब नाम, दो नाम है, आप किसी भी नाम से पहचान सकते हो। आप मेरे पीछे पेड़ देख सकते हो, नीम का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है। और ऐसा इतिहास रहा है इस गांव का कि यहाँ पर एक डाकू थे, क्या नाम था, मान सिंह, मोर सिंह करके एक डाकू थे। उन्होंने ये इसी गांव में तकरीबन 7 लोगों को मार दिया था, और वो जगह बताई जाती है यहाँ पर, यही जगह है ना, ये जगह बताई जाती है। इसी जगह में 7 लोगों को जो है डाकू मोर सिंह ने खत्म कर दिया था। क्यों कर दिया था वो इतिहास एक दादा बताएंगे, बैठे हुए हैं उधर, वो गैंग में रहे हैं, मोर सिंह की गैंग में, और अभी तो उन्होंने मतलब बहुत पहले सरेंडर कर दिया था, लेकिन उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। अब ये पेड़ जो आप देख रहे हो ना, इसी पेड़ पर चिट्ठी टांगी थी, संदेश जिसको बोलते हैं, है ना, कि ये इन मोर सिंह ने मारा है ना इन लोगों को। तो पहले क्या मारा भी जाता था ना, तो पहले मतलब वो बाहुबली दिखने के लिए बता दिया जाता है भैया हमने मारा है ना। तो इसी पेड़ पर चिट्ठी टांगी गई थी। ये पेड़ है और ये गाँव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये दादा जो देख रहे हैं ये हमें घुमाने वाले हैं उस जंगल में जहाँ पर डाकू रहते थे। दादा घुमाओगे ना? हाँ घुमाओगे, इनसे मेरी बात हो गई है, घुमाएंगे। और ये इनके बड़े भाई है, क्या नाम है आपका? पप्पू गुजर, और ये छोटू गुजर, अलप सिंह गुजर, है ना। ये दोनों भाई है, इन्हीं से मैं कुछ पूछ रहा था तो इन्होंने कहा कि रुको पानी वानी पियो, तो पानी भी पिया, चाय भी इन्होंने पिलाई। अब एक दादा हमारे पास बैठे हैं, ये रहे हैं उस गैंग में, डाकू मोर सिंह की गैंग में, है ना। तो दादा कितने साल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदयाल सिंह है। रामदयाल सिंह, हाँ, गुज्जर। अच्छा। तो आप कौन सी गैंग में थे? मोर सिंह की। मोर सिंह की गैंग में कितने साल रहे हैं आप उसमें? रहे 6 साल। 6 साल रहे हैं। क्या करते थे आप? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा। तो कितने लोगों की गैंग थी आपकी? 80 लोगों की गैंग थी आपकी। तो ये मूछे उस समय भी ऐसे ही रखते थे आप? ऐसे ही रखते। अच्छा। और दाढ़ी बड़ी रखते थे? दाढ़ी नहीं, दाढ़ी ऐसे ही रखते। दाढ़ी भी ऐसे रखते थे, मूछे भी ऐसे रखते थे, और बंदूक रखते थे साथ में? बंदूक रखते। अच्छा। फिर आपकी गैंग क्या काम करती? लोगों का अपहरण करती थी? अपहरण करके एक फिरौती मांगती थी? फिरौती कितनी फिरौती मांगती थी? 6 आदमी हो तो वैसे ही, मतलब मालदार आदमी रहता था उससे ज्यादा फिरौती मांगी जाती थी? हाँ। और जो थोड़ा कम मालदार होता था उससे कम मांगी जाती थी? कम मांगी जाती। अच्छा। कितनी आपको रकम दे दी जाती थी? फिर भी ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम आपको मिल जाती थी? मिल जाती 2 लाख 3 लाख उस समय? किस समय की बात है ये? आज से तकरीबन कितने साल पहले की बात है? ये है 70 के करीब, 70 से पहले ही, 1970 के आसपास। मतलब 1970 के आसपास की बात है। उस समय 2 लाख रुपए ये किसी का अपहरण करके फिरौती लेते थे। फिर वो सब में बढ़ती थी कि सब में बढ़ती, खाना आवा तो। अच्छा, जो आपका खर्चा पानी आता था उसी में हो जाता था, और कुछ पैसे आपको भी दिए जाते थे? हाँ, कुछ बचते दे जाते। आपको कुछ बचते तो आपको दे देते। तो आखिरकार डाकू क्यों बनते थे? क्या कारण था डाकू बनने के पीछे? लड़ाई हो जाती, कत्ल हो जाता, हाँ, इसलिए हो जाती। अच्छा। किसी से बदला लेना होता था, हाँ, है ना। तो सरकार के पीछे, सरकार की जो नीतियां रहती थी उसके कारण भी बनते थे कि आपका ठीक नहीं रहता था? ये बताओ, सरकार की बागी ऊपर सरकारी नीति खराब रहती। अच्छा, मतलब आपको लाभ नहीं मिलता था? नहीं मिल तो, हाँ, लाभ नहीं मिलता। तो सरकार से नाराज होते थे कभी कभी, इसलिए डाकू बन जाते थे? इसलिए डाकू बन जाते। फिर क्या सरकार को नुकसान होता था? आप क्या सरकार के लिए क्या करते थे आप? सरकार में क्या करते? कुछ नहीं।
तो फिर सरकार आपको पकड़ने के लिए करती थी तो आप क्या करते थे? सरकार पीछे पत्ती हाँ बंदूकें चलावती, मोटर घेर लेती, चारे वगन थे, हाँ। फिर बंदूकें चलती। अच्छा अच्छा। आपको कितनी बार घेरा है? कम से कम 2-4 बार घेर लिया? घेर दिया। फिर आप बच के भाग गए थे? फिर बच के बंदूकें चला के भज गए, घेरा देते। अच्छा अच्छा। रास्ता से पुलिस रहते कहाँ थे? जंगल में? जंगल में वहीं सोना उठना बैठना सब? सब तो जंगल में ये जानवर नहीं रहते थे, शेर वगैरह कुछ रहते ना। रहते हैं? हाँ। फिर उनसे का सामना नहीं होता था कभी? होता था। उस जमाने में तो सर बहुत थे जंग शेर। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने कब से डाकू जो थे मोर सिंह, उन्होंने कब सरेंडर किया सरकार के सामने? 72 में। 1972 में? फिर सारी टीम ने सरेंडर कर दिया? हाँ। आपने भी छोड़ दिया फिर? सब ने। अच्छा अच्छा। तो आप जब रहे उनके साथ कितने साल रहे आप और डाकू के साथ? रहे 6 साल। 6 साल। तो आपको कितना पैसा मिला उनसे? अब पैसा तो मिले होगा क्या पता। खर्चा पानी हो गया सब? खर्चा पानी हो गया। अच्छा, डाकू खाते क्या थे? रोटी खाते और क्या खाते? अरे खाने में क्या रहता था, मतलब ऐसा बताते हैं? बकरा मुर्गा क्या? बकरा मुर्गा। हाँ। और किसी दिन खीर पूड़ी ये सब चीजें बनते। बना कौन था? बनाता आप ही लोग? बनाने वाले थे, अलग रसोइया होते थे? रसोई आ जाते। अच्छा, वहाँ ये जो डाकू लोग रहे शादी करते थे कि नहीं करते थे? शादी करते थे। फिर उनकी जो औरतें रहती थी वो अपने घर में रहती। वो घर रहती थी? बाजार में रहती। अच्छा ना। हाँ। तो फिर आप घर में आते थे कि नहीं आते? नहीं आते, घर नहीं आते थे। वो घर में रहते थे? घर में रहते। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके पास ये हथियार कहाँ से आते थे? हथियार तो जैसे ही तुम और से मिलजुल के ना मंगा लेते। अच्छा, जब बाहर से मंगाते थे? बाहर से मंगाते, मतलब वो सप्लाई करते थे आपको? अच्छा। तो आप आसपास आपका कितना आतंक था? आपके नाम से लोग डरते थे? मोर सिंह के नाम से नहीं डरते थे? डरते और क्या। अच्छा, डरते थे? हाँ। वो भी गुजर थे? भाई गुजरे। अच्छा 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 अच्छा। तो इसी ये जो इलाका है, ये जो इधर दिख रहा है, इसी पहाड़ों पर रहते थे? पहाड़ों पे रहते। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो पेड़ है आप ये देख रहे हो, इस पेड़ पे क्यों मार दिया था 7 लोगों को इस गांव के? इस काम के मार दिए, 6 डाकू मर गए भाई पहले। अच्छा। हाँ। अब मैंने सोची कि जिन्हीं मारे हैं। अच्छा, इसलिए मार दिए थे? इसलिए मार दिए। अच्छा, इसी गांव के लोग थे वो? हाँ, इसी गांव के। अच्छा 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 अच्छा। तो अब मतलब कुछ भी, अब तो सब खत्म हो गया, सबने सरेंडर कर दिया? सब ने कर दिया। अब कोई भी डाकू नहीं बचा? कोई डाकू नहीं। अगर आप कोई बन जाए तो फिर? बन जाए तो क्या, न का चंद्र 2-1 साल बस। अच्छा, 1-2 साल रहे और फिर खत्म सब? मर जाता है? हाँ, मतलब सरकार शासन मार देते। सरकार मार देती है? पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह नहीं बनने देती है? सीधी सी बात है। तो अब जो डाकू वो थे मोर सिंह, वो भी खत्म हो गए? हाँ, घर भी मर गए, खत्म हो गए। वो कहाँ से थे वो? बाकी भिंड में। भिंड के थे वो? भिंड के। अच्छा था। और ये काम वो यहाँ पर करते थे इधर आके? इधर आके करते। अच्छा अच्छा। आपकी गैंग के कितने लोग जिंदा है आपकी उम्र के? ये सब के सब खत्म हो गए धीरे धीरे? कोई ना है, कोई ना में जानते। रामचरण बने। रामचरण सिंह बने, उम्र भाई। रामचरण। हाँ, और एक आप बच्चे हो, हाँ। है ना? अभी आपको क्या पैर में तकलीफ है? अभी पैर में तकलीफ है। तो क्या कभी गोली वोली लगी थी कैसे? नहीं, गोली मोली ना। फिर वैसे ही तकलीफ है? वैसे ही। क्या उम्र आपकी? उम्र क्या हो गई? बुढ़ापा है। आपकी उम्र क्या हो गई? 85 करीब होगी। हाँ, 85 के करीब, 80-85। अच्छा, 80-85 साल के हो गए होंगे। हाँ। घर में बच्चे हैं आपके? बच्चे कितने बच्चे हैं? बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली है। तो कभी आपसे वो पूछते नहीं कि ये क्यों करते थे, क्यों नहीं? आप डाकू क्यों बन गए थे? मतलब क्यों शामिल हो गए थे डाकू में? शामिल तो ऐसे ही जाते हैं, पुलिस नहीं छोड़ती। मतलब मरवा उनको। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं, पुलिस जैसे थाना अपना जोरा, हाँ, वे लोग आते पकड़ ले जाते। अच्छा। हाँ, फिर कहते मरवाओ, फलाने जाए मरवाओ, बाय मरवाओ। अच्छा, मतलब डाकू को पकड़वाने के लिए आप लोगों को पकड़ के ले जाते थे पुलिस ले वाले? जाते। इन पे प्रेशर डालते थे कि आप उन्हें पकड़वाओ। हाँ, इसलिए आप भी बन गए थे? इसीलिए। अच्छा अच्छा। उनसे तो पंगा ले नहीं सकते। हाँ, ये गांव के लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे? अच्छा अच्छा। तो परेशान होकर ये कर लेते थे? उनसे पंगा ले नहीं सकते, डाकू से मतलब पंगा नहीं ले सकते। हाँ।
तो ये लोगों ने सोचा कि इनसे तो भला यही है कि ये डाकू के साथ में रहना अच्छा है। मतलब परेशान होकर तंग होके तंग हो गए, उससे परेशान है क्या? मतलब प्रशासन से तंग हो गए थे, पुलिस की कार्रवाई से तंग हो गए थे, इसलिए आप उसमें शामिल हो गए थे। तो आपके गांव से आप ही शामिल हुए थे और भी लोग शामिल हुए थे? हमारे पिताजी थे, आपके पिताजी भी थे, वो खत्म हो गए, वो भी शामिल हो गए थे? 4 साल हैं, वो भी शामिल हो गए थे? वो भी शामिल थे। ये दोनों ही शामिल थे। अच्छा, इस गांव से 2 शामिल थे। मतलब ये जो दादा है इनके पिताजी शामिल थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं, शांत हो गए। और एक ये दादा अभी, क्या नाम है आपका? रामदयाल सिंह। रामदयाल सिंह गुजर साहब है ये भी शामिल थे। तो चले जाते थे, हैं? कभी कभार ये भाई है इनके। अच्छा, ये भी चले जाते थे कभी कभी इनकी जगह ड्यूटी देने, है ना? हैं? हाँ, ये बंदूक की नाली वाली साफ करना है, क्या करना है, गोली लेके जाना है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवराम सिंह। सोराम सिंह। अच्छा, ये इनके भाई है दादा के, ये भी कभी कभी चले जाते थे। इन्होंने भी जो डकैत रहते थे उनके साथ कभी कभी काम किया। क्यों दादा किया है? सब खत्म हो गए अब? सब खत्म। अच्छा। अब मतलब ये है ना, सारी चीज़ें जैसे अब यहाँ से जानकारी मिलती है कि अब कुछ भी रहा नहीं है, सब खत्म हो गए। तो दादा ने सारी चीज़ बता दी कि क्यों वो डाकू में शामिल होते थे, गैंग क्या थी, कितने लोगों की गैंग थी, कितने रुपए लेते थे, तमाम चीज़ें बता दी। और ये गांव बड़ा फेमस रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 लोगों का मर्डर हो चुका था। मतलब डाकू मोर सिंह ने, ना, मोर सिंह नाम था ना, मोर सिंह ने मर्डर कर दिया था और जिन दादाओं से मिला है वो भी उन्हीं की गैंग में शामिल थे। अब हम दरअसल यहाँ से निकलने वाले हैं जंगल, और उस जंगल में जाएंगे जहाँ पर वो रहते थे।